Students, now we are proceeding further and बेटा solving exercise है बेटा 3.6 यूनिट 3 वेक्टर्स वाला है बेटा फास्टर मैथ्स है। अच्छा, और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, इस चैप्टर की बेटा 3.6। तो बहुत ही आसान था। यहाँ बोला है उसने बेटा फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो वो वेक्टर्स उसने नाम दिया है, जरा दिखाना 1 मिनट बुक, ठीक है। ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स i + 2j + 3k। हाँ बेटा, और उसके बाद ए बी सी लेट, मैंने खुद उसको नाम दिए हैं बेटा। तो ये i - j + k और 3 है i + j + k। हाँ, और उसके बाद हाँ, तो स्टूडेंट ये सिंपल सी चीज़ है। तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पीछे अगर आप देखें उसमें पेज नंबर 116 मीन के 116 पे भी उसने ये चीज़ सॉल्व की हुई है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसकी यूं होगी, हाँ बेटा, A.B × C, ठीक है ना। इसको हम यूं लिखते हैं इसका, ठीक है ना। तो सिंपल बेटा ये फार्मूला होता है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 तो C1 C2 C3। अच्छा, यहाँ पर A1 A2 A3 दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ दी IJK वेक्टर्स, ठीक है। IJK में जो होते हैं बेटा उनके कोफिशिएंट यहाँ लेने हैं आपने, जो भी वेक्टर दिया गया हो। यहाँ A1 A2 A3 ए वेक्टर्स के कोफिशिएंट है IJK के, और B1 B2 B3 ये B वेक्टर्स के IJ के कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह C के, तो अब क्या बेटा लगा लें उसकी वैल्यू, सिंपल। अब यहाँ जो होगी वही लिखेंगे, मीन के ये 1 है और उसका 2 है और उसका 3 है, और इसमें बेटा -1 -1 1 और 1 1 1। अब 1 लिया तो उसका कॉलम और उसकी रो छोड़ देनी है, जैसे पहले I का कर रहे थे। तो ये हो गया बेटा -1 1 1 1। तो माइनस का 2 बीच वाले का साइन चेंज करके लेना है, ठीक है। वहाँ तो ये होता ही प्लस का था, इसमें माइनस आ सकता है बीच में, लेकिन फिलहाल ये प्लस है। तो अब बेटा इसका कॉलम और इसकी रो गई, तो -1 1 1 1। और उसके बाद नंबर 3 पर आ जाए, +3, ठीक है। 3 लिया तो इसका कॉलम इसकी रो गई, तो -1 1 -1 1। ले बेटा इतना ही निकालना है इसका 1। तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट पहले होगा मल्टीप्लाई, -1 1 दार -1, तो माइनस फार्मूले का, फिर बेटा इनको मल्टीप्लाई करना 1 1 दार 1। ये भी -1 और -1, ठीक है। -1 ये आ रहा, माइनस ये वाला माइनस फार्मूले का है, 1 1 दार 1 हो गया। आगे बेटा हो गया प्लस का 3, तो 3 में भी वही सूरत हाल, ये तो बेटा -1 माइनस फार्मूले का और ये फिर -1, तो ये माइनस प्लस हो रहा है, 1 -2 -2 और बेटा 3 और ये -1 +1, तो ये कट के 0 हो रहा है। तो ये हो गया बेटा -2 और +2 to the 4, और उसके बाद आगे हो जाएगा +3 और × 0। ले बेटा इसका -2 + 4, ठीक है, ये इससे तो 0 हो गया। हाँ भाई, इसका आंसर चेक करना, तो ये आ रहा है बेटा 2। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर यहाँ पर इसमें इस हिसाब से बेटा 2 आ रहा है, क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 बाकी बचेगा, ठीक है ना। एक प्लस एक माइनस हो तो देन वी फाइंड देयर डिफरेंस। 3.6 का पहला क्वेश्चन है, ओके। हाँ बेटा सेम लाइक। अब आगे पहुँचते हैं, नंबर 2 पर लिखा बेटा उसने कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूट से मुराद भी वही होता है, उसको कैलकुलेट करना है। अब वही चीज़ कह दे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो भी यही सूरत हाल करनी है, और सिंपल कंप्यूट द फॉलोइंग कह दे इस तरह से, तो भी आपने वही काम करना है, ठीक है। ये जरा इसका शॉर्टकट वे है। हाँ बेटा नंबर 2 पे तो सिंपल इसका भी बेटा वही चीज़ हो जाएगी, ABC यूँ चाहे तो लगा लें, फिर उसके बाद इसकी फार्मूला लगा लें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3, और इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं। इसको भी लेट आप ABC कर सकते हैं। अच्छा IJ है तो बेटा I का 1 J का 1 और K नहीं है तो 0, I है तो बाकी 0 0,
और उसमें बेटा हो गया i का 1, j का -1, k का 1। अच्छा, अब इसमें अब यहाँ से मैं जो है इसको डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, बहुत से हो चुके हैं क्वेश्चन। ले बेटा 1 लिया, ये कॉलम गया, ये रो गई। हाँ, तो सूरत हाल के लिए हम चलो लिख लेते हैं 1 -1 0 1, एक स्टेप और भी लिख देते हैं -1। तो बेटा ये इसके लिए इसका रो कॉलम गया तो 1 1 0 1, और फिर उसके बाद प्लस का 0 लिया तो इसका ये भी गया, ये भी गया, तो 1 1 0 -1। ले बेटा अब के 1 लिया तो ये तो बेटा 0 1 दार 0 -0 -1 1 दार 1 -0 +0, और अंदर -1 और -0, तो ये 1 और 0। ठीक है, 0 -0 0 ही आएगा, -1 1 -0 1 आ गया, और 0 अंदर -1 है, तो वो बेटा वैसे भी आप उधर क्रॉस लगा सकते थे, क्योंकि बाहर 0 हो तो अंदर जो कुछ भी आ जाएगा 0 हो जाएगा। सेम लाइक 1 0 0 -1 और आगे 0, तो ये फाइनली -1 आंसर आ गया इसका। हाँ भाई, तो इसका चेक करें। तो अब हम इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 3.6 का सेकंड वन। हाँ, ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने क्वेश्चन में बोला बेटा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेप्ड हुज एजेस आर। ये वेक्टर तो उसने नॉमिनेट नहीं किए, लेकिन मैंने खुद से कर लिया। लेट ए कर लें, इसको बी कर लें, उसको सी कर लें। ठीक है, करना ज़रूरी नहीं है कि हर हाल में आपको लेट ही करना होगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है, तो डायरेक्ट हो सकता है। अब बेटा इसका सिंपल हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड। ठीक है ना, पैरेललोपेप्ड इक्वल टू V इक्वल टू, तो ABC, और वही फार्मूला उसका लगाना है बेटा वॉल्यूम के लिए कि A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, तो हमारे ये जो सिंध बोर्ड्स हैं बेटा, और इसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसको जो डील कर लें, उनमें ज़रूरी होता है फार्मूला लिखना C1 C2 C3। ले बेटा अब वैल्यू लगा देते हैं A1 A2 A3। वेक्टर ए के कोफिशिएंट है बेटा i j k के, तो 3 है, 2 है, -1 है, और 1 -2 1, और 1 और 2 j है, और -4 k है। ले बेटा अब इसमें लिया 3, इसका रो इसका कॉलम गया, तो ये -2 2 1 और -4। ठीक है ना, ये कॉलम गया और ये रो गई, और उसके बाद फिर बीच वाला का साइन चेंज करना है, तो -2, तो अब इसका कॉलम और इसकी रो गई 1 1 1 -4। अब सिमिलरली आगे बेटा -1। ठीक है, पहले और आखिरी का जो साइन होगा वही लेंगे। इसका कॉलम इसकी रो 1 1 बेटा -2 2। ठीक है ना, ये 2 है। ले बेटा अब इसमें से 3 लिया, तो 2 2 दार 4, सॉरी 4 2 दार 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 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 फार्मूले का। ठीक है, पहले यूं मल्टीप्लाई, फिर माइनस फार्मूले का, फिर यूं 2 1 दार 2 -2, फिर बेटा ये -4 -1 -1, ये 2 1 दार 2 माइनस फार्मूले का, और -2 1 दार 2। ले 3 और अंदर 8 -2 6, और -4 -5, दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा बेटा, साइन माइनस का ही रहेगा, 2 + 2, तो ये बेटा हो गया 3 6 दार 18, और 5 2 दार 10, और ये 2 + 2 4 4 1 दार 4, तो ये आ जाएगा बेटा 28 -4, तो 24। हाँ बेटा चेक कर लें, आंसर इतना ही आएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ड। ठीक है ना, V इसका काफ़ी है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आपने खुद ट्राई करना है। 24। ओके, हाँ तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर।
ठीक है, हुज वर्सेस ए बी सी और डी उसने दे रखे हैं। हाँ बेटा, तो उसमें ए बी सी डी है, तो इसमें से आपने खुद ही लेना है। लेट ए कर लें उसको, या डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसमें बेटा। ए भी निकालना पड़ेगा आपको वेक्टर, तो ए भी जब निकालते हैं बेटा तो बी माइनस ए होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ले बी कितना है 3 2 9 और ए की वैल्यू है बेटा 2 1 8। अब पहले से पहला माइनस होगा 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 9 माइनस 8। तो ये रह गया बेटा, इसको ए आप समझ लें, लेट ए कर लेते हैं तो भी ठीक है, वैसे ही ए भी हो तो ठीक है। तो ये हो गया 1, ये 1 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 और ये भी 1, तो सारे 1 1 आ गए। ए बी, फिर इस तरह बेटा बी सी, ए बी ए सी, ए को साथ रखना है। अच्छा, ए सी होगा तो बेटा क्या हो जाएगा सी माइनस ए, तो सी की वैल्यू है बेटा 2 1 4 और ए की वैल्यू तो वही 2 1 8। ले बेटा 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1 4 माइनस 8, तो ये बेटा कट गया, ये भी कट के, ये 0 ये भी 0 और ये हो जाएगा -4। ये हो गया बेटा ए सी। अच्छा, सिमिलरली हाँ, चाहे तो इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, ए बी सी हो जाए तो भी खैर है। अब हो गया बेटा आगे ए डी, पहले ए बी निकाला फिर ए सी निकाला, अब ए डी, तो डी माइनस ए, डी के वर्टेसेस हैं बेटा 3 3 10 माइनस ए के वही 2 1 8, ठीक है ना, 2 1 8, तो 3 माइनस 2 कॉमा 3 माइनस 1 और 10 माइनस 8, तो ये रह गया बेटा 1 और ये 2 और ये भी 2। तो अब ये हो गया बेटा ए डी। हाँ, नाउ वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है तो वो होता है बेटा V इक्वल टू 1/6 ए बी ए सी और ए डी, ठीक है, थोड़ा गैप के साथ है, इकट्ठा नहीं है, तो V इज इक्वल टू 1/6। इसको ए बी सी भी आप कह सकते हैं, ओ सॉरी ए बी सी, तो फार्मूला वही हो जाएगा 1/6 और बेटा वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 1/6। ले स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। A1 में ये वाली वैल्यू रही ABC की, और उसमें AC में ये वाली वैल्यू और AD में ये वाली वैल्यू। तो यहां हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 1 1 1 और AC में बेटा 0 0 -4 और 1 2 2। ले बेटा 1 लिया, ठीक है, ये अब क्या डायरेक्ट कर देता हूं, अभी तक आपको बोलता आया, तो ये बेटा ये गया और ये भी गया, 2 2 2 0 0 2 0 माइनस फार्मूले का -4 2 8। इसके बाद फिर बेटा ये ले लिया हमने -1, तो ये कॉलम भी गया और ये रो भी गई। अच्छा, अब उस सूरत हाल के लिए आ जाएगा 0 2 0 माइनस फार्मूले का 4 1 4, फिर +1 आखिर वाला, तो इसका ये कॉलम गया ये रो गई, तो ये बेटा 0 और यूं भी 0 हो गया। 1/6 1, ये बेटा हो गया 0 + 8 -1 0 + 4 और +1 और अंदर 0, ठीक है, 0 - 0 0 ही देगा। तो एट द एंड स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम हो गया इसका बेटा 1/6, तो 1 और अंदर 8 और -1 और अंदर 4 और ये बेटा हो गया अंदर 0। तो ये फाइनली हमारे पास आ गया बेटा 1/6 और ये 8 - 4, ठीक है ना, +0, तो ये दे देगा हमें 4। हाँ ले बेटा चेक करें, ये आ गया 1/4 और अंदर आ गया हमारे पास 4, तो कट मार देंगे, ये 3 और ये 2,
तो वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2/3। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया 2/3। हाँ बेटा, 2/3 क्यूबिक यूनिट। हाँ क्यूबिक यूनिट्स उसके आगे लगा लेना, जगह थोड़ी सी कम है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में इतना फ़र्क है, तो उसमें तो डायरेक्ट हम वी लेते हैं, ए बी सी लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में बेटा 1/6 इसका, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं इसमें, तो सूरत हाल के लिए 6 क्यूब जाके बनते हैं। तो ये इस वजह से 1/6 इसका लगाया हुआ है, सॉरी ये उसका 1/6 जाके बनता है पैरेललोपाइड का। तो इस तरह से तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो कंप्लीट हुए, ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 के। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मुलाज़ा फरमाइए। तो इसके अलावा बेटा ये तो फर्स्ट मैथ है, तो इसके अलावा सेकेंड मैथ नई मैथ जो है उसके काफ़ी, ठीक है, सोल्यूशन हो चुके हैं इनके तकरीबन अबाव 70-80 उसकी लेक्चर्स हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट फिजिक्स नई फिजिक्स जो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, ओ लेवल की मैथ्स है, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बहुत कुछ है इस चैनल पर। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।